कालू जी, आप मेरे लिए रानो जैसे झुमके बनवा दो, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। गौरी जी, आप तो हर रोज ही किसी न किसी के जैसे झुमके मांगती रहती हो, आखिर इतने सारे झुमके मैं कहाँ से लाऊं? कालू जी, आपको तो सब पता है कि मुझे झुमके पहनना कितना अच्छा लगता है, और मैं पुराने झुमके भी नहीं पहनती हूँ, तो आप रानो के जैसे ही झुमके बनवा दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कालू कौवा तो गौरी के मायके जाने से बहुत डरता था, क्योंकि गौरी कौवी मायके जाकर कालू की शिकायतें करती, फिर गौरी के भाई उसे पिटाई लगा जाते थे। चलो गौरी जी, मैं आपको झुमके दिला देता हूँ। ये हुई ना बात, शुरू में ही हाँ कर देते तो अब तक झुमके लेकर घर भी आ जाते। ऐसा कहकर फिर वह दोनों गहनों की दुकान पर चले जाते हैं और गौरी रानो जैसे झुमके ढूंढने लगती है। आओ गौरी कौवी, कैसे झुमके चाहिए आपको? अभी अभी नए नए झुमके लाया हूँ। कबूतर जी, मुझे रानो जैसे झुमके खरीदने हैं। उसने बताया था कि आप ही की दुकान से लेकर गई है। माफ करना गौरी बहन, वो तो सिर्फ एक ही जोड़ी झुमके बचे थे, आप कोई दूसरे ले लीजिए। हाँ गौरी जी, आप ये दूसरे वाले झुमके ले लीजिए, ये भी तो कितने सुंदर हैं। नहीं कालू जी, मुझे तो रानो जैसे ही झुमके लेने हैं। इनके पास नहीं है तो क्या हुआ, हम कहीं और से ले लेते हैं। ऐसा कहकर फिर वे दोनों वहाँ से दूसरी दुकान पर चले जाते हैं, लेकिन गौरी कौवी को रानो जैसे झुमके कहीं नहीं मिलते और वे फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। गौरी जी, आप जल्दी से खाना बना दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्या कहा आपने? मेरा तो सारा दिमाग खराब है और आपको खाने की पड़ी है। मुझे जब तक रानो जैसे झुमके नहीं मिलेंगे, मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी। गौरी जी, मुझे किस बात की सजा दे रही हो? मैं तो आपके साथ कई दुकानों पर गया था, अब झुमके नहीं मिले तो इसमें मेरी क्या गलती? ऐसा कहकर गौरी कौवी सिर्फ अपने लिए ही खाना बना लेती है और फिर खाकर सो जाती है। कालू बेचारा भूखा ही रह जाता है। ये तो खाना खाकर चैन की नींद सो गई है, लेकिन मुझे भूखे पेट नींद नहीं आएगी। मैं तो रानो चिड़िया के घर चला जाता हूँ, शायद उसके पास थोड़ा भोजन बचा हो। ऐसा सोचकर कालू कौवा रानो चिड़िया के घर चला जाता है और उसे गौरी की सारी बातें बताता है। रानो चिड़िया, क्या आपके पास थोड़ा भोजन बचा है जिससे मेरा पेट भर जाए? हाँ कालू भैया, मैंने चावल बनाए थे, आप पेट भरकर खाइए। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को चावल दे देती है और कालू चावल खा लेता है, फिर अपने घर आकर सो जाता है। उठ जाओ कालू जी, सुबह हो गई है। आपको पता है ना, आज मुझे हर हाल में झुमके चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप ही कुछ बताएं गौरी, मैं झुमके कहाँ से लाऊं? मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करना। जब रानो रात को सो जाएगी तो आप रानो के घर से झुमके चुरा लाना। नहीं गौरी, मैं रानो के घर से चोरी नहीं करूँगा, उसके बहुत उपकार है मेरे ऊपर, कृपया करके मुझसे चोरी ना करवाएं। देखो कालू जी, चोरी तो आपको करनी पड़ेगी, वरना मैं अपने भाइयों को बुलाकर आपकी पिटाई करवा दूंगी। ठीक है गौरी, मैं करने जाता हूँ चोरी, कृपया करके अपने शैतान भाइयों को ना बुलाना। यह सुनकर गौरी कौवी रात होने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही रात होती है कालू कौवा रानो के घर चोरी करने चला जाता है और झुमके ढूंढने लगता है। उसी समय रानो की नींद खुल जाती है। कालू भैया, आप मेरे घर में चोरी क्यों कर रहे हो? अगर किसी चीज की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। नहीं रानो चिड़िया, मैं चोरी करना नहीं चाहता था, परंतु गौरी ने मुझे जबरदस्ती भेजा। अगर मैं नहीं आता तो वो मुझे अपने भाइयों से पिटवाती। लेकिन कालू भैया, गौरी बहन को मेरे घर से क्या चाहिए था? फिर कालू कौवा रानो चिड़िया को सारी बातें बताता है। लेकिन कालू भैया, वो झुमके तो मेरी बहन मीनू चिड़िया को बहुत पसंद आए थे, वो कल ही मैंने उसे दे दिए थे। यह सुनकर कालू कौवा बहुत निराश हो जाता है और अपने घर को लौट जाता है, जहाँ गौरी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जल्दी दिखाओ कहाँ है झुमके, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। गौरी, वो झुमके तो मीनू चिड़िया के पास हैं, कल ही रानो ने उसे दे दिए थे। आप कोई और दूसरे झुमके ले लो ना, उनकी जिद छोड़ दो, हम उनसे अच्छे और महंगे झुमके खरीद लेंगे। कालू जी,
क्यों ना हम वो झुमके मीनू चिड़िया से खरीद लेते हैं, वो हमें जरूर दे देगी। ठीक है गौरी, कल पैसे लेकर मीनू चिड़िया के घर चलते हैं। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। फिर वह दोनों सो जाते हैं और फिर अगली सुबह मीनू चिड़िया के घर चले जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। गौरी दीदी, मेरे चिंकू का कल खेलते समय पंख टूट गया और मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो मैंने वो झुमके उल्लू सुनार को बेच दिए हैं। ठीक है मीनू चिड़िया, मैं वो झुमके अभी जाकर उल्लू सुनार से खरीद लेती हूँ। अच्छा मीनू चिड़िया, आपने वो झुमके कितने रुपए के बेचे थे? कालू भैया 10,000 के दिए हैं मैंने वो झुमके। फिर कालू और गौरी उल्लू सुनार के पास चले जाते हैं। सुनार जी, जो झुमके मीनू ने आपको बेचे थे वो झुमके मुझे खरीदने हैं। हाँ गौरी, ले लो वो झुमके, आप पर बहुत सुंदर लगेंगे, पर पहले पूरे 20,000 रुपए दे दो। लेकिन वो झुमके तो आपने 10,000 के खरीदे थे, फिर हमें क्यों दोगुने दाम में बेच रहे हो? अब ये झुमके मेरे हैं गौरी, चाहे मैं इन्हें कितना भी महंगा क्यों न बेचूं। अगर आपके पास पूरे 20,000 रुपए हैं तो ये झुमके खरीद सकती हो। नहीं नहीं गौरी जी, हम ये झुमके दुगने दाम में नहीं खरीद सकते, आप चलो यहाँ से। ऐसा कहकर कालू और गौरी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब देखना कालू जी, मैं ये झुमके इस लालची सुनार से कैसे लेती हूँ, बड़ा ही होशियार बन रहा है। ऐसा सोचकर गौरी कौवी 2 मुखौटे ले आती है और एक मुखौटा कालू को देते हुए कहती है, लो कालू जी, इससे अपना चेहरा छुपा लो। जब उल्लू सुनार अपनी दुकान बंद करके घर जाएगा तब हम उसका बैग लूट कर भाग जाएंगे। अरे वाह गौरी जी, आपने क्या तरीका ढूंढा है इस लालची सुनार को सबक सिखाने का। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और जैसे ही उल्लू सुनार अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है, कालू और गौरी उसे रोक लेते हैं। ए सुनार, जल्दी से ये बैग मुझे दे दे, वरना एक बार में ही तेरी गर्दन अलग कर दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना बैग तुम्हें नहीं दूंगा। क्या बोला तूने? चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बैग हमें नहीं देगा? जरा इसकी गर्दन अलग तो करो गौरी जी। कालू कौवे के ऐसे कहते ही गौरी कौवी झट से बैग छीन लेती है और दोनों वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। देखो कालू जी, ये हैं वो सुंदर झुमके जिनके पीछे हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। हाँ गौरी जी, अब कभी भी ऐसी जिद दोबारा ना करना, आपके पास अब नए नए झुमके आ गए हैं। ठीक है कालू जी, आज के बाद अब कभी भी झुमके लेने की जिद नहीं करूँगी। ऐसे बातें करके वे दोनों सो जाते हैं और सुबह हो जाती है। कालू की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो उसे अपने घर के बाहर भीड़ लगी पाती है। गौरी उठिए, आंखें खोलो, देखो हमारे घर के बाहर भीड़ लगी है। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे सबको हमारी चोरी के बारे में पता चल गया हो। हटो, मैं देखती हूँ, शायद कुछ काम हो हमसे। फिर गौरी और कालू घर से बाहर चले जाते हैं। देखो पक्षियों, यही है वो दोनों चोर जिन्होंने मेरा बैग लूटा है। नहीं नहीं उल्लू सुनार जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने आपका बैग चोरी नहीं किया। उल्लू सुनार जी, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि गौरी कौवी और कालू कौवे ने ही चोरी की है? रानो चिड़िया, इन दोनों ने ही मुझे लूटा है। जब इस कालू ने चोरी करते समय गौरी जी कहा, तभी मुझे पता चल गया कि ये दोनों तो गौरी और कालू हैं। इतना कहकर उल्लू सुनार गौरी कौवी के घर से अपना बैग ढूंढ लाता है और अपने साथियों से गौरी और कालू की खूब पिटाई करवाता है। देखा गौरी जी, आपकी एक जिद की वजह से हमारी क्या हालत हो गई है। भगवान के लिए ऐसी जिद दोबारा कभी नहीं करना। जंगल में सर्दी का मौसम शुरू होने वाला था। सारे पक्षी गर्म घोंसले बनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। रानो चिड़िया, आपका गर्म घोंसला अभी तक तैयार नहीं हुआ, मेरा तो कल के तिनकों से ही पूरा हो गया। कबूतर भैया, मैं तो बड़ी मुश्किल से तिनके इकट्ठा कर पा रही हूँ। दूर दूर जाने के बाद कोई तिनका ही मिलता है। चलो रानो, आज मैं आपके घोंसले के लिए तिनके इकट्ठा करवा देता हूँ। अगर सर्दी शुरू हो गई तो घोंसले से बाहर निकलना भी मुश्किल होगा।
ऐसा कहकर रानो और कबूतर तिनके लेने चले जाते हैं। उन्हें जल्द ही कुछ तिनके मिल जाते हैं, लेकिन जब वो घर को लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें गौरी कौवी रोक लेती है। कबूतर, अब तू किसके लिए तिनके ले जा रहा है? तेरा घोंसला तो कल ही बन गया था। गौरी, मैं रानो चिड़िया के लिए ही तिनके ले जा रहा हूँ, क्योंकि उसका घोंसला अभी तैयार नहीं हुआ। क्या एकता निभाता है कबूतर? थोड़ी मदद हमारी भी कर दिया कर। जब रानो का घोंसला बन जाए तो हमारे लिए भी कुछ तिनके ले आना। गौरी और कालू, तुम दोनों पिछले 6 महीनों से खाली पड़े हो। तुम खुद क्यों नहीं बना लेते अपना घोंसला? ऐसा कहकर कबूतर और रानो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गौरी कौवी को उन दोनों की बातों का बहुत बुरा लगा। कालू जी, देखा आपने, ये कबूतर कभी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता। हाँ गौरी जी, आज तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। इस बार हम कबूतर का ही घोंसला चुराएंगे। नहीं कालू जी, कबूतर का घोंसला बहुत छोटा है, हम दोनों उसमें नहीं आ पाएंगे। सुना है रानो अपने बच्चों के आने की खुशी में बड़ा घोंसला बना रही है, तो हम इस बार रानो का घोंसला ही चुराएंगे। ठीक है गौरी जी, घोंसला पूरी तरह से बन जाने दो, फिर हम मौका देखकर चुरा लाएंगे। फिर कुछ समय बाद रानो का घोंसला भी पूरी तरह से तैयार हो जाता है और सर्दियाँ भी कड़ाके की पड़ने लगी थी। कालू जी, बहुत सर्दी लग रही है। ये रानो अपने घोंसले से बाहर कब जाएगी? पूरी तरह से नजर रखे हुए हूँ। जैसे ही रानो भोजन लेने जाती है, आज ही चुरा लेंगे घोंसला। ऐसा कहकर गौरी और कालू रानो के घोंसले पर नजर रखने लगते हैं। जैसे ही रानो भोजन लेने जाती है, वह दोनों उसका घोंसला चुरा लाते हैं। कालू जी, जल्दी से पास वाले जंगल से कलर खरीद लाइए, फिर मैं इसका रंग बदल दूंगी। फिर गौरी पूरी तरह से घोंसले पर कलर कर देती है। अरे वाह गौरी जी, आपने तो घोंसला बिल्कुल ही बदल दिया। अब रानो तो क्या, कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि घोंसला रानो का है। देखा कालू जी, मैं तुम्हें इसीलिए मेहनत करके घोंसला नहीं बनाने देती। कैसे एक ही दिन में बन गया हमारा रंगीन घोंसला। और रानो भी भोजन लेकर आ जाती है, लेकिन अपना घोंसला वहाँ नहीं देखकर परेशान हो जाती है। मेरा घोंसला कोई दुष्ट चुरा कर ले गया। मैंने कितनी मेहनत से बनाया था, अब मैं कहाँ रहूंगी। रानो चिड़िया बहुत परेशान थी और वह कबूतर के पास चली जाती है। रानो, इतनी सर्दी में आपको यहाँ आना क्यों पड़ा? किसी चीज की जरूरत थी क्या? कबूतर भैया, मेरा घोंसला कोई चुरा कर ले गया। हो ना हो चिड़िया, ये जरूर गौरी कौवी का ही काम है। आप चलिए मेरे साथ, आज उस गौरी कौवी की खैर नहीं। ऐसा कहकर वे दोनों गौरी कौवी के घर चले जाते हैं और उसका रंगीन घोंसला देखकर चौंक जाते हैं। रानो चिड़िया, यह घोंसला इन्होंने कब बनाया? कल तक तो इनके पास कोई घोंसला नहीं था। हाँ कबूतर भैया, मैं भी यही सोच रही हूँ, अचानक से इनके पास घोंसला कहाँ से आ गया। रानो और कबूतर की ऐसी बातें सुनकर कालू और गौरी घर से बाहर आ जाते हैं। तुम दोनों मेरे घर के बाहर शोर क्यों मचा रहे हो? कोई और जगह नहीं मिली बातें करने की? गौरी बहन, मेरा घोंसला चोरी हो गया है, बस हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ क्या रपट लिखाने आए हो? जाओ जाओ, कहीं और जाकर ढूंढो अपना घोंसला और हमें इस सर्दी में चैन से सोने दो। गौरी, आप बस हमें इतना बता दें कि ये घोंसला कहाँ से आया। पूरे 100 दाने देकर खरीदा है ये घोंसला। 25 दाने तो आने जाने का किराया लगा है। अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर मत कहना कि गौरी ने बिना बात के ही झगड़ा कर दिया। कबूतर भैया, चलो यहाँ से, हम घोंसला कहीं और जाकर ढूंढते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गौरी और कालू उनको जाता देख बहुत खुशी मनाते हैं। गौरी जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, उन दोनों को आगे बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ कालू जी,
आज तो कबूतर की भी बोलती बंद कर दी मैंने। कैसे डर कर चुपचाप चला गया। लेकिन गौरी जी, अगर उसे सच का पता चल गया तो बहुत मारेगा हमें। चुप करके सो जाओ कालू जी। और इधर रानो और कबूतर पास वाले जंगल में घोंसला ढूंढ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक पहचान वाली बुलबुल कौवी से हो जाती है। अरे, आप दोनों इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? बुलबुल जी, मेरा घोंसला किसी ने चुरा लिया है। हम बस उसी को ढूंढने यहाँ आए हैं। रानो, क्या आपको हमारे जंगल में चोर नजर आते हैं? बहुत मेहनती हैं हमारे सारे पक्षी। एक आपके जंगल की गौरी है जो हमारे जंगल से भी चोरी कर लेती है। लेकिन बुलबुल जी, इस बार गौरी ने चोरी नहीं की, पूरे 100 दाने देकर रंगीन घोंसला लाई है। क्या कहा? रंगीन घोंसला? उसने कोई घोंसला नहीं खरीदा, बस 4 दाने देकर मुझसे कलर का डब्बा ले गया था वो कालू। बुलबुल की यह बात सुनकर कबूतर को सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि घोंसला गौरी ने ही चुरा कर कलर कर दिया है। चलो रानो, बड़े चैन से सो रही होगी गौरी, अभी चलकर मजा चखाता हूँ उस गौरी को। कैसे कह रही थी 100 दाने देकर खरीदा है मैंने। ऐसा कहकर वह दोनों गौरी कौवी के घर आ जाते हैं। अरे, आप दोनों फिर से यहाँ आ गए। गौरी जी की बात समझ नहीं आई क्या? कालू जी, लगता है सर्दी के कारण इनका दिमाग जम गया है, जो इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। गौरी, ये घोंसला रानो चिड़िया का है। चुप करके घोंसला वापस कर दो, वरना फिर मत कहना मेरा सर फोड़ दिया। ये घोंसला मेरा है, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। सर तो तेरा आज मैं फोड़ूंगी। कबूतर भैया, आप इससे लड़ाई ना करें, मैं अभी जाकर पानी ले आती हूँ, फिर पता चल जाएगा ये घोंसला किसका है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया पानी ले आती है और घोंसले पर डाल देती है, जिससे घोंसले का सारा रंग निकल जाता है। गौरी और कालू तो बहुत ही डर जाते हैं। गौरी बहन, इतनी सर्दी में आपने मेरा घोंसला क्यों चुराया? आप तनिक मेहनत करके घोंसला नहीं बना सकती थी? रानो चिड़िया की यह बात सुनकर वह दोनों कुछ नहीं बोल पाते और वहाँ से भाग जाते हैं। रानो, इस गौरी को अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं कबूतर भैया, आप इन दोनों को ऐसे ही जाने दो। इस कड़कती सर्दी में बिना घर के रहना ही इनकी सजा है।